ठीक है, नवीन दुबे जी, आपका अनुभव क्या कहता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है पूजा पाल के मामले में? क्योंकि कई बार यह भी कहा गया कि राजनीति के तौर पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। जब पूजा पाल को पता था कि उनके पति की हत्या में समाजवादी पार्टी का हाथ है, या उनके पति की हत्या अतीक अहमद या उन तमाम माफियाओं के ओर से की गई है जिनको संरक्षण समाजवादी पार्टी से मिला हुआ है, फिर उन्होंने क्यों चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी के टिकट पे, और अब जाके वो क्यों समाजवादी पार्टी को लेकर इस तरह के बयान दे रही हैं? क्यों उनको डर लग रहा है? क्यों उनको पीडीए की अब एक नई परिभाषा नजर आ रही है? फिर ये लेटर लिख दिया उन्होंने। अपूर्वा जी, दो तीन चीजें इसमें समझनी पड़ेंगी। देखिए, ऐसा है, पूजा पाल की राजनीति बसपा से शुरू हुई जब उनके पति की हत्या हुई। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में गई, समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, एक बार हारी, फिर वो चुनाव जीती। अल्टीमेटली वो समाजवादी पार्टी की एक कार्यकर्ता रही, एक विधायक रही। अभी जब राज्यसभा के चुनाव हुए, उन्होंने समाजवादी पार्टी की लाइन से हट के वोट किया, पार्टी लाइन से हटके नहीं, पार्टी का कोई आदेश का पालन नहीं किया, व्हिप का भी उल्लंघन किया। अब जब आप पार्टी लाइन से हट चुके हैं तो निश्चित तौर पर आप तक के दायरे में थे। इधर आप विधानसभा सदन के अंदर आपने तारीफ की योगी जी की, बहुत अच्छी बात है, कोई भी करता है, अगर अच्छा काम हुआ है किसी सरकार की तरफ से तो किए आनी चाहिए। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें समाजवादी पार्टी को कोई बुरा लगना चाहिए। देखिए, उनके पति की हत्या हुई थी और अतीक अहमद और उनके लोगों का उसमें नाम था, उन्होंने जो हत्या कराई थी, और उसके बेसिस पे अगर उनको लगा कि उनका मर्डर हुआ है, उसके बाद उनको लगा कि न्याय हुआ, तो उन्होंने तारीफ कर दी। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि अतीक और अशरफ की हत्या तो पुलिस की हिरासत में हुई है, कोई इस कानून ने तो सजा दी नहीं है, ना वो किसी एनकाउंटर में मारे गए। वो तो एक जनप्रतिनिधि हुआ करते थे अतीक अहमद, उनके लिए शोक सभा का आयोजन भी हुआ था सदन में, पार्लियामेंट के अंदर। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये बात है रोड साइडर गुंडा। एक संभ्रांत व्यक्ति तो कहेंगे ना, जब तक न्याय की परिधि में किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता, हम और आप कुछ भी कह लें, वो दोषी नहीं होता, आरोपी होता है। आरोपी वो थे, सजा याफ्ता नहीं थे। अब आपके यहां जाते हैं और पुलिस हिरासत में जहां हत्या हो जाती है, उसको हम कानून का राज कैसे मान लें? पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि जिस तरीके से कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार अंसारी और उनके लोगों ने की, उन पर आरोप लगे। जब मुख्तार अंसारी खत्म हुए तो अजय राय ने भी मिठाइयां बांटी थी, इसमें कौन सी बड़ी बात? कांग्रेस ने तो बुरा नहीं माना, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार में समर्थन था क्या नाम, अफजल अंसारी का, उस सरकार को, उन्होंने तो बुरा नहीं माना। अब प्रश्न ये आता है कि अखिलेश जी को अगर कोई स्टेप पूजा पाल के ऊपर लेना था तो आप उस समय लेते जब उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में आपकी पार्टी की कायदे कानून का उल्लंघन किया, आपने कार्रवाई नहीं की। सवाल वही है नवीन जी, और यही सवाल मैंने सोमिल जी से भी पूछा कि जब उनको कार्रवाई करनी थी, जब एक्शन लेना था, तो तब क्यों नहीं किया? इतना लंबा वक्त इंतजार क्यों किया? बड़ा दिल दिखा रहे थे। और दूसरी चीज देखिए, ऐसा दो तीन चीजें राजनीति में बहुत सी चीजें होती है जिनके कयास लगाए जाते हैं। अब पूजा पाल को ये लगा होगा कि भाई पीडीए को जिस तरीके से लेके सपा चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता उनके पैरेलल कोई बड़ा नेता उनकी विधानसभा क्षेत्र से तैयार हो गया हो। तो पूजा पाल को लग रहा होगा कि मेरी टिकट कटनी तय है और मुझे क्योंकि गुड बुक्स में तो है नहीं वो अखिलेश जी की, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा मौका, सदन में योगी जी की हम तारीफ कर देंगे, उस तारीफ का लाभ हमें मिल जाएगा, कम से कम वहां से नहीं तो भाजपा में ही कहीं शेल्टर मिल जाएगा। और राजनीति में लोग हमेशा अपनी सेफ्टी और अपना शेल्टर तलाशते। अब वो कह रही है कि मेरी हत्या का खतरा है, समाजवादी पार्टी के लोग मेरी हत्या करा देंगे। ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा अभी रिसेंटली मुरादनगर में, एक व्यक्ति थाने में शिकायत करने जाता है, थाने से बाहर निकलता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। कानून का राज तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई कहता है तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि कानून का राज है। कानून की मखौल उड़ाए जा रहे, एक अपराधी को पुलिस बाकायदा बुलेट प्रूफ लगा के और हेलमेट पहना के कोर्ट में पेश कर रही है। कौन सा कानून का भय? अगर कानून का भय होता तो आप लेके आते ना प्रॉपर तरीके से। इतना डर है ना, इसका मतलब यह है कि अपराधी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हैं और सक्रिय हैं। इसी डर से पुलिस एक आरोपी को बुलेट प्रूफ पहना के ले जा रही है। दूसरी चीज आती है, बलात्कार की घटनाएं हो, हत्या की घटनाएं कहां थम रही हैं? हाँ, निश्चित तौर पर जो योगी जी का पार्ट 1 था उनकी सरकार का 17 से 22 वाला पीरियड, उन्होंने जो गली मोहल्लों की गुंडई थी, उगाही वसूली की गुंडई थी, उसको नियंत्रित किया। उसको हम साधुवाद देते हैं कि बहुत अच्छा काम किया था योगी जी ने। लेकिन उसके बाद आपने जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले थे, कुछ लोगों को पिक एंड चूज किया और उनको हिरासत में लिया और हिरासत में मर्डर हो गए। आपने एनकाउंटर का नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपराधी था मारा गया। लेकिन ये मापदंड फिर सब अपराधियों के लिए आपको अपनाना चाहिए जो नहीं अपनाया गया है। ठीक है, अवधेश पांडे जी।